थायराइड आई डिसीज। थायराइड आई डिसीज को ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी या फिर मैलिग्नेंट एक्सोप्थेल्मोस या फिर एंडोक्राइन एक्सोप्थेल्मोस भी कहा जाता है। ये डिसीज में जो मैक्सिमम केस है, मोर देन जो 90% केस है वो हाइपरथायरॉयड स्टेज में मिलते हैं। उसके बाद मैक्सिमम हाइपरथायरॉयड में, फिर यूथायरॉयड स्टेज में और सबसे कम हाइपोथायरॉयड स्टेज में केस मिलते हैं। इस डिसीज के जो थायराइड आई डिसीज है, इसके लिए रिस्क फैक्टर क्या है? पहला रिस्क फैक्टर है मिडिल एज, दूसरा रिस्क फैक्टर है फीमेल, तीसरा रिस्क फैक्टर है HLA-DR3 और HLA-B8 और चौथा रिस्क फैक्टर है ऑटो इम्यून थायराइड डिसीज जैसे ग्रेव्स डिसीज, जैसे हाशिमोटो थायराइडाइटिस या फिर ऑटो इम्यून डिसीज जैसे टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस एक रिस्क फैक्टर है। क्या पैथोजेनेसिस होती है? नॉर्मली क्या होता है कि इसमें ऑटो एंटीबॉडी बनती है और ये ऑटो एंटीबॉडी टारगेट एंटीजन पे काम करती है। तो जो टारगेट एंटीजन है, जो थायराइड फॉलिकुलर सेल है, वो जो एंटीजन है, वो जो आई के फाइब्रोब्लास्ट का एंटीजन होते हैं, वो कॉमन एंटीजन शेयर करते हैं। तो ऑटो एंटीबॉडी दोनों पे अटैच होती है और दोनों पे अटैच होगी तो क्या होगा? एबनॉर्मल जो एंटीबॉडी है वो इन्फ्लामेटरी सेल को एक्यूमुलेट करती है, इन्फ्लामेशन यहाँ शुरू होगा और इन्फ्लामेटरी डैमेज होगा। तो क्या डैमेज होगा? पहला डैमेज होगा कि एडिपोजेनेसिस होगा, एडिपोजेनेसिस होगा, फाइब्रोब्लास्ट का प्रोलिफरेशन होगा, कोलेजन का सिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगा, फाइब्रोसिस इंक्रीज हो जाएगी, स्कार फॉर्मेशन बनेगा। और क्या हो सकता है? इंक्रीज एसिड म्यूकोपॉलीसेकेराइड और ग्लूकोसा अमीन ग्लाइकेन का सिंथेसिस बढ़ जाएगा। तो इनसे ओवरऑल होगा क्या? इनसे डैमेज होगा मसल का, फेट का और कनेक्टिव टिश्यू जो अराउंड आई के अराउंड जो पाए जाते हैं, मसल, फेट और कनेक्टिव टिश्यू, उनका डैमेज होगा। अब है क्या क्लिनिकल फीचर होंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिड के, जो आई लिड के हैं वो क्या क्लिनिकल फीचर रहेंगे। पहला और जो अर्लीस्ट और जो मोस्ट कॉमन है वो पहला है लिड रिट्रैक्शन। क्या होगी? लिड रिट्रैक्ट हो जाएगी, लिड रिट्रैक्ट हो जाएगी। इसे बोलते हैं तो जो पेशेंट है वो ऐसा लगेगा कि वो घूर रहा है, स्टेयरिंग कर रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि डरा रहा है। तो डराने से हमने याद करा डेलरेम्पल साइन। क्या? डेलरेम्पल साइन। आगे बोन ग्रिफिक साइन। बोन ग्रिफिक साइन को हम ऐसे याद रखेंगे कि जब ग्राफ बनाएंगे अपन, जैसे ग्राफ में अपन ऐसी नीचे लाइन खींचते हैं, ऐसा इसमें हम याद रख सकते हैं कि नीचे लाइन कैसे, आई बॉल को जब अपन डाउन करते हैं तो लिड उसके साथ नहीं चलती है, इसे बोलते हैं बोन ग्रिफिक साइन। तो ग्लोब मूव डाउन, अपर लिड लेग बिहाइंड, इसीलिए अपर लिड लेग रह गई, पीछे रह गई, इसे लिड लेग साइन भी कहा जाता है। तीसरा साइन है एनरोज साइन। हम इसे एनरोज साइन कैसे याद रखेंगे? एन सर्कल, एन से याद रखेंगे एन सर्कल। तो जो लिड है उसमें एडिमेटस स्वेलिंग हो जाती है, तो आईबॉल पीछे दिखती नहीं है, इतनी स्वेलिंग हो जाएगी, तो इसे एनरोज साइन बोलते हैं। तो फुलनेस ऑफ आईलिड, पफी एडिमेटस स्वेलिंग। चौथा है जिफोर्ड साइन। तो इसे हम याद रख सकते हैं, जिफोर्ड साइन क्या होता है? हम जैसे कोई, हम याद रख सकते हैं कि कोई गिफ्ट देता है तो हम ले लेते हैं, लेकिन जो गिफ्ट हमें जब इवर्जन करना है, मतलब उन्हें देना है, तो उसमें डिफिकल्टी होती है, तो इसे बोलते हैं, इसे हम याद रख सकते हैं जिफोर्ड साइन। तो डिफिकल्टी इन इवर्जन ऑफ अपर लिड, इवर्जन ऑफ अपर लिड, ऐसा हम याद रख सकते हैं। उसके बाद है स्टेल वेग साइन। तो स्टेल वेग साइन में, बेल साइन में कैसा है? बेल बज रही है, बेल बज रही मतलब ब्लिंकिंग, बेल अपन ऐसा याद रख सकते हैं ब्लिंकिंग। तो स्टेल वेग साइन, तो इसमें इनफ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग होती है, इसे हम याद रख सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा जेलिनेक साइन। तो जेलिनेक साइन को कैसे याद रख सकते हैं? जल गया, तो जल गया तो क्या होगा? लिड पे पिगमेंटेशन मिलेगा, तो इंक्रीज पिगमेंटेशन ऑफ लिड, जेलिनेक साइन, ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद है जोफ्रोइस साइन। तो जोफ्रोइस साइन को कैसे याद रख सकते हैं? रो रहा है बच्चा, क्यों? क्योंकि जब वो अपवर्ड देखता है तो फोरहेड पे रिंकल नहीं आ रहे हैं, तो जोफ्रो साइन जो है पुअर फोरहेड रिंकल ऑन लुकिंग अप। तो ये अलग अलग हमने देखा कि इसमें डरा रहा था, इसमें हमने ग्राफ बनाया था आईबॉल को नीचे करके, एनरोज साइन में इलिड जो थी उसके अंदर आईबॉल को कर दिया था एडिमा करके, इसको हमने गेफ्रोड साइन को गिफ्ट से याद किया। स्टेल वेग साइन में बेल से अपन ने याद रखा। उसके बाद है जेलने की साइन को जल गया था तो पिगमेंटेशन बन गया। और उसके बाद है जोफ्रोय रो रहा था, क्यों? क्योंकि फोरहेड पर रिंकल नहीं आ रहे थे, इसलिए हमने लिड साइन ये याद रखे। उसके बाद है कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा में
कीमोसिस मिलता है और क्या मिलता है, डीप इंजेक्शन मिलता है, रेड हो जाएगी। आगे है ओकुलर मोटिलिटी। ओकुलर मोटिलिटी में इनएबिलिटी टू कन्वर्ज, तो वीक कन्वर्जेंस होगा, इसे बोलते हैं मोबियस साइन। क्या बोलते हैं, मोबियस साइन। उसके अलावा यहाँ पैल्सी भी मिल सकती है और एक्स्ट्रा ओकुलर मसल की, जो मोस्ट कॉमन जो मसल इन्वॉल्व होती है वो इंफीरियर रेक्टस है, तो इंफीरियर रेक्टस की पाल्सी मिलेगी मोस्ट कॉमन। उसके अलावा हमें मिलेगा एक्सोप्थेल्मोस। एक्सोप्थेल्मोस क्या होता है, जो आईबॉल का प्रोट्रूसिस जो होता है, प्रोट्रूजन होता है, उसे एक्सोप्थेल्मोस कहा जाता है। जो एक्सोप्थेल्मोस है वो शब्द थायराइड आई डिसीज के लिए ही रखा गया है, किसके लिए, प्रोप्टोसिस के लिए। यह सेकंड मोस्ट कॉमन साइन है। फर्स्ट कौन सा था, लिड रिट्रैक्शन था, मोस्ट कॉमन भी था और अर्लीस्ट भी था। आगे आ जाएगा एक्सपोजर केरेटाइटिस। क्यों हुई एक्सपोजर केरेटाइटिस, इसलिए होगा क्योंकि लिड जो है वो ऊपर लेग रहेगी, लगातार आंख खुली रहेगी तो आंख ड्राई पड़ जाएगी, इसमें क्या होगा, एक्सपोजर केरेटाइटिस डेवलप हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, लेक्राइमेशन, फोटोफोबिया, ग्रिटीनेस, फॉरेन बॉडी सेंसेशन होगा। ऑप्टिक न्यूरोपैथी, ये ऑप्टिक न्यूरोपैथी क्यों डेवलप हुई, क्योंकि जो ऑर्बिटल अपेक्स है उसमें जो रेक्टस का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो रेक्टस क्या हो गई, स्वेल हो गई, इनलार्ज हो गई, तो वो उसने क्या ऑप्टिक नर्व को दबा दिया या फिर कंप्रेस कर दिया, या फिर जो ऑप्टिक नर्व की जो सप्लाई थी ब्लड वेसल्स की उसे कंप्रेस कर दिया, तो ऑप्टिक न्यूरोपैथी डेवलप हो गई। इसमें पेपिलोइडेमा हो जाएगा या फिर ऑप्टिक एट्रोफी हो जाएगी, और लास्ट में ज्यादा ही दबा दिया तो ब्लाइंड। आगे आ जाएगा ATA क्लासिफिकेशन। ATA का अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन ने क्लासिफिकेशन दिया है थायराइड आई डिसीज का। इसे हम याद रख सकते हैं नो स्पेस से। नो स्पेस में निमोनिक जैसा ही है, इसमें 6 क्लास है 0 से 6 तक। नो का मतलब में N जो है उसका मतलब है नो साइन नो सिम्टम, कोई साइन नहीं कोई सिम्टम नहीं। जो O है, O का मतलब ओनली साइन, कौन सा साइन, लिड रिट्रैक्शन, ये पहला साइन था ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, लिड रिट्रैक्शन, विद और विदाउट लिड लेक और माइल्ड प्रोप्टोसिस, मिल भी सकता है और नहीं भी। उसके बाद है एस। एस का मतलब है सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्वमेंट। सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्वमेंट, इसमें ओनली साइन थे, कोई भी सिम्टम नहीं था। इसमें क्या है, सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्वमेंट है, प्लस इसमें साइन मिलेंगे जो अपन ने ऊपर पढ़े, साथ ही साथ इसमें सिम्टम भी आ गए। सिम्टम क्या आते हैं, अभी देखा था, लेक्राइमेशन, फोटोफोबिया, स्वेलिंग मिलेगी, मतलब कीमोसिस मिलेगी कंजक्टाइवा में। आगे पी से क्या हो जाएगा, प्रोप्टोसिस। प्रोप्टोसिस का नाम क्या था, एक्सोप्थेल्मोस। आगे जाएगा ई। ई क्या है, एक्स्ट्रा ओकुलर मसल का इन्वॉल्वमेंट मिलेगा, और मोस्ट कॉमन कौन सी मसल मिलेगी, इंफीरियर रेक्टस। उसके अलावा आ जाएगा सी। सी से क्या आ जाएगा, सी से कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट, कॉर्निया में क्या हो रहा था, एक्सपोजर केरेटाइटिस डेवलप हो रहा था। एस। एस का साइट लॉस ड्यू टू ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्वमेंट होगा, साइट लॉस होगा, दिखना बंद, ड्यू टू ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्वमेंट। अभी इन्वेस्टिगेशन में क्या किया जाता है, थायराइड फंक्शन टेस्ट करेंगे, और क्या करेंगे, थायराइड ऑटो एंटीबॉडी जो इम्यूनोग्लोबुलिन है उनका एस से करेंगे, तो थायराइड एंटीबॉडी एस से। यूएसजी सोनोग्राफी करेंगे, एमआरआई करेंगे, किसके लिए, सॉफ्ट टिश्यू को देखने के लिए। मैनेजमेंट दो तरह से करेंगे, नॉन सर्जिकल, सर्जिकल। नॉन सर्जिकल में क्या किया जाता है, पहला मैनेजमेंट, जैसे स्मोकिंग एक रिस्क फैक्टर था, स्मोकिंग बंद कर लो। और क्या करेंगे, इसमें एक्सपोजर केरेटाइटिस डेवलप हो रही थी तो आई को क्या कर देंगे, टेपिंग कर देंगे नाइट के टाइम, और आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप देंगे जो अपने को हो रहा था इरिटेशन। आगे स्टेरॉइड यूज किए करेंगे इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए, रेडियोथेरेपी दी जाती है। आगे सर्जरी में करी जाती है, जैसे एक्स्ट्रा ओकुलर मसल की सर्जरी की जाती है। जैसे ये पाल्सी थी तो इसमें अपन इंफीरियर रेक्टस रिसेक्शन करेंगे, और क्या कर सकते हैं, आईलिड की सर्जरी करेंगे। आईलिड की सर्जरी में क्या कर सकते हैं, लेविएटर रिसेक्शन या मुलरेक्टोमी की जाती है, तो लेविएटर रिसेक्शन और मुलरेक्टोमी। और जो ऑर्बिटल डिकम्प्रेशन सर्जरी की जाती है, तो ऑर्बिटल डिकम्प्रेशन सर्जरी में 2 बॉल 3 बॉल 4 बॉल। जो 2 बॉल डिकम्प्रेशन सर्जरी है, तो 2 बॉल कौन सी बॉल रहेगी, एक तो रहेगी अपनी फ्लोर और दूसरा रहेगा मीडियल बॉल। जो 3 बॉल है इसमें 2 बॉल वाले तो कंटेंट है ही, साथ लेटरल बॉल भी आ गई। जो 4 बॉल है उसमें कौन, 3 बॉल वाली, मतलब अपन उसमें क्या क्या करेंगे, फ्लोर भी आ गई, मीडियल बॉल भी आ गई, लेटरल बॉल भी आ गई, साथ ही साथ रूफ का लेटरल हाफ पार्ट भी आता है और उसका ऑर्बिटल डिकम्प्रेशन करते हैं। तो 2 बॉल 3 बॉल 4 बॉल। तो इसमें हमने करा एक्स्ट्रा ओकुलर मसल की सर्जरी, लिड की सर्जरी और ऑर्बिटल डिकम्प्रेशन। ये सर्जिकल पार्ट, नॉन सर्जिकल पार्ट अपने कंप्लीट करे, तो हमने थायराइड आई डिसीज को कंप्लीट करा। हमने क्या देख लिया, किस में ज्यादा पाया जाता है,
क्या रिस्क फैक्टर है, क्या पैथोजेनेसिस है, क्या क्या क्लिनिकल फीचर आते हैं, लिड साइन, कंजक्टिवा के साइन, ओकुलर मोटेलिटी देखा, एक्सोप्थेल्मोस, एक्सपोजर केरेटाइटिस, ऑप्टिक न्यूरोपैथी, और हमने क्लासिफिकेशन भी देखा। साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे और मैनेजमेंट क्या करेंगे। तो ये हमने कंप्लीट करा थायराइड आई डिसीज TED। थैंक यू।